मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। नहीं संजू बाबा, थोड़ा सा खा लो। ऐसे भूखे रहने से कैसे काम चलेगा? मैंने आपसे कितनी बार कहा मुझे कुछ नहीं खाना है। नहीं बेटा, मेरा कहना मानो, थोड़ा सा खा लो। हाँ नहीं आंटी, जब तक मम्मा वापस नहीं आती मैं कुछ नहीं खाऊंगा। संजू देखो, मैं पहले से ही बहुत इरिटेट हूँ, मुझे और परेशान मत करो, चुपचाप खाना खा लो। सर? रोजी, इसे खाना खिलाओ और दोबारा मुझे यहाँ किसी की चिल्लाने की आवाज नहीं चाहिए, समझे? मम्मा आप वापस आएगी, मम्मा जरूर वापस आएगी। हाँ बेटा, आएगी वापस। जब तक मम्मा नहीं आती मैं कुछ नहीं खाऊंगा। नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज मम्मा वापस आ जाइए। बेटा प्लीज मम्मा वापस आ जाइए। प्लीज मम्मा वापस आ जाइए। प्लीज प्लीज मम्मा वापस आ जाइए। मम्मा प्लीज मम्मा वापस आ जाइए। बहक! इस लड़की ने बताया कि कौन है, कहां से आई है, कैसे गिरी थी? नहीं, कुछ बोल ही नहीं रही है, केवल एक ही बात कहे जा रही है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। जाना है? पर वो जाना कहाँ चाहती है? पता नहीं, बेचारी पागल सी हो गई है अपना चेहरा देखकर। माँ भवानी ने उसे अगर हमारे पास भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। सावित्री, हमें इस लड़की के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? अरे साहब से बात कर सकते हैं, साहब हमारे आ गए हैं ना, तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं? नहीं प्लीज, मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा प्लीज, मैं यहाँ से चली जाऊँ। बेटा घबराओ नहीं, साहब हमारे डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर, वो क्या कहते हैं, जो लोगों का चेहरा बदलते हैं उसके डॉक्टर हैं। प्लास्टिक सर्जन? हाँ, प्लास्टिक के सर्जन, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। ये फार्म हाउस उन्हीं का है, उनका नाम है डॉक्टर पांड्या। बहुत अच्छे इंसान है बेटी, मैं उनसे बात करूंगा तुम्हारे लिए। माधव जी साहब। भाई मेरी कॉफी नहीं आई अब तक। ये रखिए साहब। बेवकूफ, कॉफी लाते हो बताते नहीं हो तुम। शराब पढ़ रहे थे इसलिए। चलो ठीक है, तुम जाओ। कुछ बोलना चाहते हो तुम? हाँ साहब, एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। कहो। माधव, तुमने पुलिस को फोन किया? जी इडियट, तुमने मेरे फार्म हाउस को समझ क्या रखा है? तुम्हें पता है किसी को इस तरह उठाकर लाना इसका क्या मतलब होता है? ये पुलिस केस है, हमें नहीं पता ये कौन है, इसकी ये हालत कैसे हुई। जी इडियट कहीं का। अब तुम्हारी बेवकूफी को मुझे सुधारना होगा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। डॉक्टर, don't call the cops, please. I'm not a criminal. I'm as respectable as you are. So why you are in this condition? आपकी ये हालत कैसे? किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने का ये सजा मिली है मुझे।
तो आपने पुलिस को इतला क्यों नहीं की? नहीं डॉक्टर, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जिन लोगों से मेरा पाला पड़ा है वो बहुत शातिर किस्म के लोग हैं। सवाल मेरी जान का नहीं है, सवाल 2 मासूम जिंदगियों का भी है। मेरा एक गलत कदम उन जिंदगियों को खतरे में डाल सकता है। डॉक्टर साहब, आप तो लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, आप लोगों की जिंदगी को खतरे में क्यों डालेंगे? प्लीज हेल्प मी डॉक्टर, प्लीज हेल्प मी। साहब, बात मान लीजिए इस बेचारे की। मुझे ये बताइए कि एक्सीडेंट से पहले आप कैसे दिखते थे? भगवान, सब यही कहते हैं कि मम्मा आपके पास है। अगर ऐसा है तो प्लीज उन्हें जल्दी यहाँ भेज दीजिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मेरे पिगी बैंक के सारे पैसों का प्रसाद खरीदकर आपको चढ़ाऊंगा। भैया, मैग, तुम अब तक सोई नहीं? भैया आपको नींद नहीं आ रही है तो मुझे कैसे आ सकती है? मैं भगवान से यही कह रहा था कि मम्मा अगर उनके घर में हो तो यहाँ जल्दी भेज दे उन्हें। भैया, याद है मम्मा क्या कहा करती थी? भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद कर सकता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो अभी छोटे हैं ना। भैया, आपको वो पापा वाली कहानी याद है? कौन सी कहानी? वही कहानी, वो रानी और उसके बच्चों की। भैया, आपको ये तो याद होगा ना कि रानी को राक्षस से
उसके बच्चे ही बचा पाए थे। तो क्या हम भी? हाँ, हम अभी मम्मी को ढूंढने चलेंगे। लेकिन पापा? भैया अब प्लीज पापा से कुछ मत बताना। भैया सबको यही कहते हैं कि मम्मा जरूर लौट आएंगी, मम्मा जरूर लौट आएंगी, मगर कोई ये नहीं कहता कि वो कब लौट आएंगी। तुम सही कह रही हो मैक। तो चलो ना भैया, मम्मी को अभी इसी वक्त ढूंढते हैं। अभी? और इसी वक्त? हाँ ठीक है, जल्दी चलो। हाँ हाँ आ रहा हूँ। भैया संभल के एकदम धीरे। हाँ अगर हाँ किसी ठीक है, मैं चलूंगा ठीक से। मम्मी भैया चलो चलो, कोई आया नहीं, चलिए चलो। भैया दरवाजा धीरे करना, बहुत आवाज करता है। संजू, महक, पापा कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पापा वो कुछ नहीं, हमें नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए हम लॉन में जा रहे थे। अच्छा, इससे पहले तो तुम लोग कभी लॉन में नहीं गए थे? पापा वो मुझे बेवकूफ समझ रखा है तुम लोगों ने। जी? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। हाँ, हम मामा को ढूंढने जा रहे हैं। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि तुम लोगों की मम्मा वापस आ जाएगी। हाँ कहा था, लेकिन कब आएगी? कोई भी मामा को ढूंढने नहीं जा रहा है, इसलिए अब हम खुद ही मामा को ढूंढेंगे। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। पापा हम लोग जाएंगे एंड दैट्स फाइनल। अपने पापा को जवाब देते हो? पापा अब आप पहले जैसे पापा बिल्कुल नहीं रहे हैं, अब बदल गए हैं पापा। अब हमसे प्यार नहीं करते हैं, आपको किसी की भी फिक्र नहीं है, ना ही मम्मी की ना ही हमारी। फालतू की बकवास बंद करो और चलो अंदर। चलो मेरे साथ, चलो। गेट अप, गेट अप, चलो अंदर चलो। मैंने कहा ना अंदर चलो। गेट इनसाइड। दोबारा मैं ऐसी हरकत कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज से तुम लोग इस कमरे से बाहर नहीं जाओगे। नॉनसेंस। आप अपनी आंखें धीरे से खोलकर अपना चेहरा देख सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बस अब मुझे जल्द से जल्द जाना है। हाँ अभी नहीं, इट इज टू अर्ली। अभी कम से कम तुम्हें 2 दिन और अंडर ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। इसके बाद तुम जा सकते हो जहां भी जाना चाहो। डॉक्टर, इस वक्त मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बट आई प्रॉमिस मैं लौट कर आऊंगी और आपका सारा कर्जा चुका दूंगी। मैं सिर्फ लोगों का चेहरा ठीक करना ही नहीं, उन्हें पढ़ना भी जानता हूँ। और मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी मदद करके कोई गलती नहीं की। थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया। लेकिन मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। कैसा सच?
ये चेहरा मेरा नहीं है। What are you saying? तो फिर तुमने ये चेहरा क्यों लिया? मैंने आपको बताया था ना, मेरे अपने मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती जब दोबारा जिंदगी में मेरा सामना उनके साथ हो तो वो मुझे पहचाने। लेकिन हकीकत में जिसका ये चेहरा है, अगर वो तुम्हारे सामने आ गई और तुमसे टकरा गई तो? नहीं डॉक्टर, ऐसा कभी नहीं होगा। ये उस लड़की का चेहरा है जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा। हमारी गाड़ी से उसकी गाड़ी टकराकर एक खाई में गिर गई थी। चेहरे ने सालों सताया है मुझे। अब यही चेहरा मुझे मेरे मकसद में कामयाबी देगा। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, दिन रात मेरी राह देखते होंगे। बेटा, कब तक बैठे रहोगे ऐसे? चलो अंदर। जब तक मम्मा वापस नहीं आ जाती। और हमें पता है कि मम्मा एक दिन जरूर वापस आएगी। काश ऐसा होता बेटा, पर मम्मा वापस नहीं आएगी। वो गॉड के घर चले गई है ना। आंटी, मम्मा जरूर वापस आएगी। वो आएगी आएगी और आएगी। मम्मा जरूर वापस आएगी। शट अप! क्यों शोर मचा रहे हो इतना? हाँ? नहीं, कुछ नहीं, ये अपनी मम्मा को याद कर रहा था। अगर इसे सुमन की याद आ रही है तो क्या घर के बाकी लोग सोएंगे नहीं? हाँ? भाई बहन ने जीना हराम कर रखा। 24 घंटा चीखना, चिल्लाना, रोना। गलती होगी मैडम, बच्चा है। संजू बाबा, आंटी से सॉरी कहो। मैं नहीं कहूंगा। क्या कहा तुमने? मैं आपसे नहीं, रोजी आंटी से बात कर रहा हूँ। एक तो मेरी नींद खराब की और अब ऊपर से जबान लड़ा रहे हो। ये मेरी मामा का घर है और मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ रह रही हैं तो हमने आपको नहीं बुलाया यहाँ। संजू, बदतमीज! तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो? हाँ? मैं माफी मांगती हूँ। आपको किसी की तरफ से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और ये मत भूलिए कि आपकी हैसियत क्या है। आप इस घर की नौकरानी हैं, a maid servant, that's it. घर के मामलों में इंटरफेयर करने की कोशिश मत कीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। I hope you understand. गॉड सब कुछ ठीक कर देगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, वो मैं यहाँ से कब तक जा सकूंगी? सुमन, मैं समझ सकता हूँ बच्चे तुम्हें बहुत याद आ रहे हैं, लेकिन फिर मैं तुमसे यही कहूँगा, बी केयरफुल। जिन रिश्तेदार ने तुम्हें मारने की कोशिश की है ना, तुम एकाएक उनके सामने मत जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। डॉक्टर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे बच्चे वाकई में बहुत याद आ रहे हैं और मैं जल्द से जल्द उनके पास जाना चाहती हूँ। हाँ, जाने से पहले मैं माधव काका और ताकी से ज़रूर मिलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। Yes, I can understand your feelings. माधव काका साहिब, ये भाई कौन है?
क्या आपके साथ काम करती है? क्यों, तुम दोनों भी धोखा खा गए ना? इसे नहीं पहचाना? अरे ये वही तो है जिसे तुम दोनों ने बचाया था। हे भवानी, कितनी सुंदर लड़की है। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसे बिल्कुल सही कर दिया। साहब, आपने इस बच्ची को ठीक करके बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। साहब, आपने मेरी बात मानकर हमारा मान रख लिया। माधव, तुम दोनों की बात मैं कैसे नहीं मानता। जिंदगी भर तुम दोनों ने मेरी देखभाल की है। ओके सुमन, मुझे बैंगलोर जाना होगा, एक इमरजेंसी केस आ गया। एंड बाय द वे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैंने तुम्हारे सारे बिल्स पे कर दिए। अच्छा, 2 दिन के बाद डॉक्टर ढोलकिया से मिलकर तुम जा सकती हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बेटी, अब तुम कहां जाओगी? अगर बुरा ना लगे तो हम लोगों के घर चलो, वहां रहना। नहीं काका, मुझे मेरे बच्चों की बहुत याद आ रही है। मुझे घर जाना है। लेकिन देखिए काकी, मैं एक प्रॉमिस आपके साथ करती हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ आपके घर आपको मिलने के लिए आऊंगी और आप लोगों के संपर्क में रहूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ एक माँ के लिए उसके बच्चे क्या होते हैं। ये कुछ रुपए हैं, इन्हें रख लो। नहीं, देखो बेटी, जब भी कभी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो बिना झिझक हमारे यहाँ चली आना, या हमें बुला लेना। हम आधी रात को भी तुम्हारे लिए हाजिर होंगे। और सुनो बेटा, ये फोन नंबर रख लो, साहब के फार्म हाउस का है। फोन कर देना, हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करे बेटा। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। गॉड, तमाशा लगा रखा है। हाथ होती है हर चीज की। मैं नहीं संभाल सकती ये सब। को मैड, पागल हो जाऊंगी मैं। क्या हुआ डॉली, परेशान लग रही? जब घर का सारा सिचुएशन ही बिगड़ा हुआ है तो मैं तो परेशान लगूंगी ना रंजीत। क्यों, क्या हुआ? सुमन के बच्चे रंजीत। अब क्या किया बच्चों ने? भाई 24 मम्मा कब लौटेंगी, मम्मा कब आ रही? पता है रंजीत, जब मैं इन बच्चों को देखती हूँ ना, ऐसा लगता है सुमन हंस रही है हम पर। कह रही है, देखा तुम लोग जीत कर भी हार गए और मैं हार कर भी जीत गई। रिलैक्स डॉली, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। उसी की होती है जो आखिर तक अपना आपा नहीं खोता। रंजीत, कैसे नहीं खो मैं अपना आपा? हाँ, ये मित्तल कंस्ट्रक्शन, ये एम्पायर, सब कुछ हमारा है, लेकिन हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते। और ऊपर से ये बच्चे। तुम्हारा प्रॉब्लम बच्चे हैं ना, समझो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ डॉली, मैंने बच्चों के लिए कुछ सोच रखा है। प्लीज भैया, अब तो चुप हो जाइए। भैया, अगर मम्मा को पता चलेगा कि आप रो रहे तो उन्हें बहुत दुख होगा। और आप तो जानते ही हैं ना, मम्मा आपको अपना समझदार बेटा समझती थी और आप है कि रो रहे। मैक, पहले हम कितनी गलतियां करते थे,
लेकिन तो भी हमें सब माफ कर देते थे। लेकिन अब तो सब हमें बात बात पर मारने आ जाते। मम्मा भी घर में नहीं है, हम तो अपने ही घर में कैद होके रह गए। पापा भी हमें डांटने लगे और डॉली आंटी तो पहले वो दोनों हमें कितना प्यार करते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल बदल गए मैक, बिल्कुल बदल गए। हाँ भैया, आप सच कहते हैं, वो दोनों बिल्कुल बदल चुके हैं। और डॉली आंटी तो हमारे घर की भी नहीं है, पर पापा तो हमारे अपने ही है ना, और वो तो बिल्कुल बदल चुके हैं, वो बहुत बदल चुके हैं भैया। मैक, पहले मैं कहता था ना कि मैं अपने रंजीत अंकल जैसा बनूंगा, लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि मैं उनके जैसा कभी नहीं बनूंगा, कभी नहीं। बस भैया चुप हो जाइए, प्लीज भैया। लगता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता। भैया, कोई आपको प्यार करे ना करे, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और जब तक ना मम्मी वापस आ जाती, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। नो, प्लीज स्टॉप करिए, चुप हो जाइए। भैया, गिव मी अ गुड स्माइल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। भैया, अच्छे बच्चे नहीं रोते, चुप। भैया आप क्यों? प्लीज हैव सीट। थैंक यू डॉक्टर खुराना। बताइए कैसे आना हुआ आपका? डॉक्टर खुराना, सर ने ये चेक दिया है हॉस्पिटल के लिए। हाँ, मिस्टर शराफ की मेरे साथ बात हुई थी। वो कह रहे थे कि मैं गरीब मरीजों के इलाज के लिए कुछ डोनेट करना चाहता हूँ। भाई वाकई बहुत बड़ा दिल है उनका। पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन हर एक इंसान का दिल डॉक्टर शराफ जैसा नहीं हो सकता। आज देखिए कितने मरीजों का इलाज इस हॉस्पिटल में उनकी वजह से ही हो रहा है। बाय द वे, उनकी तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर साहब, तबीयत तो जैसी थी वैसी ही है, कोई सुधार नहीं है। बस एक ही गम उन्हें सताए जा रहा है। पता नहीं ईश्वर इस नेक इंसान के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब उसी की लीला तो वो ही जाने। अच्छा खुराना साहब, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मिस्टर प्रभु, थैंक्स फॉर कमिंग, लेकिन मिस्टर शराफ को एक बात जाकर कह दीजिएगा कि जिन मरीजों के इलाज के लिए उन्होंने इतने पैसे खर्च किए हैं, उन सब की दुआएं उनके साथ हैं और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हम सब लोग यही चाहते हैं। थैंक्स। ओके, बाय। महक, संजू, मैं आ रही, बहुत जल्द लौट आऊंगी। फिर रंजीत और डॉली को मुझ पर और मेरे बच्चों पर किए हर जुल्म का हिसाब चुकाना होगा। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। किस हिम्मत पर, किस बिना पर वापस लौट सकती हूं मैं? कैसे सामना करूंगी मैं उन दरिंदों का? कैसे? डॉली, मैंने बच्चों के बारे में कुछ सोच लिया है। क्या? यही कि हम उन्हें किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे। वहां वो 8-10 साल के लिए रहेंगे और उसके बाद यू नेवर नो, किसी का भी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे सुमन का हुआ था। यस डॉली।
लेकिन उससे पहले हमें यह सोचना है कि 7 साल से पहले ये प्रॉपर्टी हमारी कैसे हो सकती है, वरना हमारी सब प्लानिंग बेकार हो जाएगी। सुमन से शादी करना और उसके बाद उसे मार देना, सब बेकार, सब वेस्ट। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या सुन लिया? सुमन बेबी का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। और ये सब कुछ रंजीत और डॉली ने मिलकर किया है। और अब वो महक बेबी और संजू बाबा को भी रास्ते से हटाना चाहते हैं। ओह, नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। ये अभी बाबा और सुमन बेबी की आखिरी निशानी है। मुझे इन बच्चों को बचाना है। मुझे इन बच्चों को हर हाल में बचाना है। और मैं क्या करूं? मेरी हेल्प कौन करेगा? मैं किससे हेल्प मांगू? हाँ, पुलिस को फोन करूंगी। हाँ, only the law can save these children now. हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स? हाँ, हेलो 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 हेलो। किससे फोन कर रही थी आप? पुलिस को? जरा हम भी तो सुने, आप पुलिस से क्या कहना चाहती हैं? रंजीत, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में भी जान चुकी हूँ। और सुमन बेबी का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर। और तुम दोनों ने मर्डर करवाया सुमन बेबी का। सुमन बेबी की प्रॉपर्टी पे नजर है तुम दोनों की। और अब इन बच्चों को कुछ शट अप। तो तुम सब कुछ जान चुकी हो। वेरी गुड। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्यों मैंने सुमन बेबी को तुमसे शादी करने के लिए कहा? शेम ऑन यू। हम ट्रस्ट किया और तुम तो जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। रंजीत, शेम ऑन यू। तुम दोनों धोखेबाज हो। दुनिया में सब कुछ माफ किया जा सकता है, धोखेबाज को कभी माफ नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं। बस बहुत हो चुका रोजी। मैंने तुमसे कहा था अपनी हैसियत में रहना। नौकरानी हो नौकरानी की तरह, फिर भी तुम हमारी जासूसी करती रही। बहुत बड़ी वफादार हो ना इस खानदान की, लेकिन अफसोस तुम्हारी ये वफादारी बच्चों को नहीं बचा सकेगी। डॉली, गॉड से डरो। इन बच्चों ने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? रंजीत, बच्चों को कुछ मत कहना। आई एम बेगिंग फॉर देयर लाइफ। हम सबको छोड़ दो। तुमको जो चाहिए रख लो। हम बच्चों को लेके कहीं दूर चले जाएंगे। आंटी, अगर सिर्फ आप अकेले जाना चाहते हैं तो मैं आपको जाने देता, लेकिन आप अपने साथ एक बहुत बड़े राज को ले जाना चाहती हैं जो हमें मंजूर नहीं है। समझ रही हैं आप? हाँ? Shut up! Shut up! Shut up! I said shut up! Damn it! भैया, आपने कुछ सुना? रंजीत, जाने दो, जाने दो। Shut up, आंटी। मैं आपको जाने देता, लेकिन मैं क्या करूं? जो खेल हम खेल रहे हैं उसका एक ही वसूल है, मारो या खुद मर जाओ। और मैं कानून के हाथों मरना नहीं चाहता। समझ रही हैं आप? लगता है रोजी आंटी के चीखने की आवाज आ रही है। हाँ भैया, हमें चलकर देखना चाहिए। रोजी आंटी! रोजी आंटी कहाँ है आप? रोजी आंटी! रोजी आंटी सब ठीक है ना? रोजी आंटी! रोजी आंटी! रोजी आंटी! कहाँ है आप? रोजी आंटी! रोजी आंटी कहाँ है आप? क्या हुआ आंटी? आंटी कहाँ है? रोजी आंटी आप कहाँ हैं? रोजी आंटी! रोजी आंटी! रोजी आंटी कहाँ है आप? भैया, रोजी आंटी तो यहाँ कहीं भी नहीं दिख रही है। रोजी आंटी! रोजी आंटी! रोजी आंटी! रोजी आंटी! भैया, रोजी आंटी तो यहाँ कहीं भी नहीं दिख रही है। बुलाने की आवाज़ तो यहीं से आई थी ना? हाँ, रोजी आंटी! भैया, कहीं उस कमरे से तो नहीं? चलो, 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 चलो।
मैंने कहा था ना मुझे शोर शराबा नहीं चाहिए। हाँ वो आंटी, रोजी आंटी की चिल्लाहट यहीं से आ रही थी ना, इसीलिए। शट अप, बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। रोजी आंटी, बचपन से मैंने एक ही बात सीखी है कि महत्वाकांक्षा का पौधा हमेशा क्रूरता की जमीन पर ही पनपता है। ये मर गई क्या? नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन इसे मरना होगा डॉली। बहुत कुछ जान चुकी है हम लोगों के बारे में। लेकिन ये मरेगी कैसे रंजीत? किसी को शक हो गया तो? रंजीत सक्सेना ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिसमें शक की कोई गुंजाइश हो। तुम्हें पता है ना, घर में ऐसे कई हादसे हो सकते हैं जिससे इंसान की मौत हो जाए।